अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 27 सितंबर 2018 है। 17 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर अलग अलग वीडियो में मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आज की ख़बरें शेयर करने से पहले आप लोगों की जानिब से पूछे जाने वाले 3 अहम तरीन सवालात के मैं जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो पूछा गया है कि क्या विज़िट वीज़ा फ़ीस में कमी हो रही है। दोस्तों, इस बारे में मैंने एक काफ़ी पहले आपको ख़बर शेयर की थी कि अभी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने विज़िट किया है सऊदी अरब का, इसमें विज़िट वीज़ा के फ़ीस के सिलसिले में उन्होंने वज़ारत ख़ारजा को कुछ कहा है। क्या इस सिलसिले में कुछ इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनसे जब मुलाकात की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये विज़िट वीज़ा फ़ीस को कम कराया जाए, और इस सिलसिले में कुछ इक़दाम चल रहे हैं। जब तक हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ सही से मुज़ाकरात नहीं करती, इस विज़िट फ़ीस में कोई कमी होने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में फ़िल वक्त यही ख़बर थी, और मज़ीद इसके अंदर कोई प्रोग्रेस अभी नज़र नहीं आई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में मज़ीद क्या कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ इसके बारे में कोई ख़बर ज़रूर आएगी, कोई कमी ज़रूर हो सकती है। दूसरा, आप हजरात का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या मोहलत टाइम मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त जो सऊदी सिक्योरिटी इदारे गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जिस भरपूर तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें मोहलत मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि एक एक दिन में 6,500 से 7,000 गैर मुल्की अफराद अभी भी पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की अफराद की यहाँ मौजूद है, जो कि सऊदी हुकूमत को पता है कि कितने लोग यहाँ पर हैं। तो इस सिलसिले में मोहलत जो उन्होंने देनी थी वो उन्होंने दे दी। मज़ीद अभी टाइम मिलने की कोई दूर दूर तक कोई ख़बर नहीं है, मगर इस बारे में जैसी कोई ख़बर आती है मैं अपने चैनल पर फ़ौरी तौर पर शेयर करूँगा। लिहाजा मेरा चैनल प्लीज़ आप देखते रहें। तीसरा, आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल था कि कफ़ील अकामा नहीं बना रहा, छुट्टी नहीं लगा रहा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि सऊदी अरब में आने वाले, बल्कि गल्फ़ कंट्री में आने वाले जितने भी अफराद हैं, वो कफ़ील के बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं। वो बाकायदा आपकी कफ़ालत में होता है, यानी आपके सारे जो कंट्रोलिंग पावर होती है एक लिहाज से उसके पास होती है। तो इस लिहाज से कफ़ील को इतना हल्का ना लें। आप कोशिश करें कि कफ़ील के साथ जो भी मामलात हैं वो जो भी हैं जैसे भी हैं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, उसके साथ मामलात को बेहतर से बेहतर तरीके से रखें। क्योंकि जो एक आज़ाद वीज़े का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर आएंगे और एक दफ़ा कामा बना देंगे, उसके बाद ना कोई कफ़ील का पता है ना कुछ, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस लाइल्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाते हैं। क्योंकि जब वो अकामा रिन्यू होता है तो उसके चार्जेस कफ़ील मांगते हैं, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। तो दोस्तों, इस लिहाज से कफ़ील से याद रखिएगा कि 3 महीने के अंदर यानी 90 डेज़ के अंदर आपका अकामा बनाना कफ़ील पर लाजिम है, वरना उस पर जुर्माना होता है। अब वो क्यों नहीं बना था, इस बारे में आप कफ़ील से मुसलसल इक़दाम बोलें, या 19911 जो है वज़ारत अमल का नंबर है, उस पर आप कॉल करें, जो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। रही बात छुट्टी लगाने की, दोस्तों, छुट्टी जो है वो तकरीबन 99% जो है वो कफ़ील या कंपनी के ही हाथ में है, वो ही लगा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपकी वो इसके बगैर भी कोई छुट्टी लग सके। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी कफ़ील और अपनी कंपनी के साथ जो भी मामलात हैं उसको कोशिश करें कि अपने हद तक उसको तय करने की कोशिश करें, और जज्बाती फ़ैसले ना करें। क्योंकि बहुत सारे अक्सर लोग इमोशनल होकर, जज्बाती होकर बहुत सारे गलत इक़दाम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान में रहते हैं। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के जानिब। मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि मक्कातुल मुकर्रमा पुलिस ने सिक्योरिटी को आलमी सतह पर मतलूब एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ़्तार कर लिया है। पाकिस्तान ने इसकी फ़ौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया था। वो ममलिकत में ये मुकीम जो बंदा था, ये पिछले 2 माह से एक शहर से दूसरे शहर आ जा रहा था। मोबाइल नंबर भी तब्दील कर लेता था। एहतियाती तदबीर के तौर पर सफ़र में ज़्यादा तौर पर रहता था। सऊदी वज़ारत दाखिला ने पुलिस को मतलूब पाकिस्तानी के हवाले से तमाम मालूमात फ़राहम कर दी थी। मक्का पुलिस ने इसे अनथक जद्दोजहद के बाद अल अज़ीज़िया के मोहल्ले से गिरफ़्तार किया है।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। जल्द ही इसे मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। पता चला है कि वो दमाम में काम कर रहा था और रियाद मुंतकिल हो गया था। ट्रक ड्राइवर है, किसी भी शहर में 2 माह से ज़्यादा अरसा नहीं रुकता था। दोस्तों, सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें एक शख्स ऊँट को खाना 500 रियाल के नोट में लपेट कर खिला रहा है, वाज़ेह तौर पर ख़बरदार कर दिया है कि कौमी करेंसी की तौहीन पर 5 साल कैद और 3 से 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। कोई भी शख्स ममलिकत की करेंसी की तौहीन नहीं कर सकता है, इसकी शक्ल नहीं बिगाड़ सकता है, इसे तोड़ मरोड़ कर फाड़ नहीं सकता है और केमिकल वाले मवाद से इसको साफ़ करने की कोशिश करता है तो और या इसके वज़न या साइज़ में कमी करता है तो इन तमाम बातों को काबिल जुर्म समझा जाएगा और इसे भारी जुर्माने किए जाएंगे। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा सऊदीया के बाद दोनों ममालिक में तजारत में फ़रोग़ का इम्कान नज़र आ रहा है। सऊदी अरब के शहर रियाद में एक फूड एंड ड्रग फेस्टिवल यानी मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पाक सऊदीया जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ये नुमाइश पाकिस्तान के लिए नहायत ही अहमियत की हामिल होगी। इस नुमाइश में पाकिस्तान की 13 कंपनियां शिरकत करेंगी और उम्मीद की जा सकती है कि अनकरीब पाक सऊदीया तजारती मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी और तेज़ी आएगी। वज़ारत माहौलियात व पानी ने जानवरों के हकूक़ पूरे न करने और इनके साथ बदसलूकी करने पर 62,000 रियाल का जुर्माना 3 अफराद पर आयद कर दिया है। वज़ारत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इन 3 अफराद पर जुर्माना जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुकर्ररा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर किया गया है। असीर रीजन से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। ये तीनों अफराद तालिब इल्म हैं जो कि स्कूल के बाद अपने घर जा रहे थे कि इनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। एक और ख़बर मक्कातुल मुकर्रमा से आई है कि एक ट्रैफिक हादसे में एक गाड़ी जो है वो पलट गई जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा अज़ीज़िया के इलाके में पेश हुआ है। ज़ख्मी अफराद में 2 की हालत ख़तरे में है। दोस्तों, सऊदी मजलिस शूरा में ख़वातीन को जज बनाने और बग़ैर महरम के सफ़र करने पर होने वाली बहस और तमाम सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया गया है। शूरा में सिफारिश की गई थी कि सरपरस्त की इजाज़त के बगैर सफ़र करने की इजाज़त दी जाए, जिसे गर्मा गर्म बहस के बाद मुस्तरद कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब की अब तारीख़ में पहली बार दुनिया भर के लिए सियाहती वीज़ों पर अपने मुल्क के दरवाज़े खोल दिए हैं। सियाहती वीज़े दिसंबर 2018 से जारी किए जाएंगे, लिहाजा इस सिलसिले में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। सऊदी अरब इस वक्त सियाहों का मरकज़ बनने जा रहा है और बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर के साथ बड़े ही वसी पैमाने पर इस सिलसिले में काम किया जा रहा है, जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए बेशुमार मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के साथ बहरान ख़त्म करने के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। ये दोनों वज़राए ख़ारजा इन दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त में सऊदीया ने कनाडा के साथ तजारती मामलात ख़त्म कर दिए थे। कनाडा के सफ़ीर को मुल्क से निकालने और वहाँ ज़ेर तालीम तमाम सऊदी तालिब इल्मों को ममलिकत वापस आने की हिदायत जारी कर दी थी। इस तमाम सूरत के बाद सऊदीया कनाडा के हालात काफ़ी कशीदा चल रहे हैं। महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जज़ान, असीर, अलबहा और मक्का में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की उम्मीद है, जबकि शुमाल मशरकी रीजन जैसे कसीम और हाइल के इलाकों में गर्दो गुबार और हल्की बारिश मुतवक्का है। लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।